Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. न तो ये मुलाकात पहले थी और न ही बात पहले थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच में एक रैली में कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर वायरल तो हुआ ही, देश में सियासत भी गर्मा गई। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको इस तस्वीर के बारे में बताएं। बिहार के नवादा में हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली, और जब प्रधानमंत्री मोदी ने अभिवादन के लिए हाथ आगे उठाया, उसके बाद लेकिन न जाने क्या हुआ कि सीएम नीतीश कुमार के मन में क्या आया कि पहले हाथ जोड़े और फिर नीचे की तरफ झुक गए। ऐसा लगा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी के पांव छू रहे हो। अब नीतीश कुमार का यही अंदाज आफत भी बन गया है। कहीं ट्रोलिंग हो रही है तो कहीं पर राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार के इस अंदाज पर तेजस्वी यादव ने भी कटाक्ष किया, और कभी तेजस्वी नीतीश के कंधे से कंधे मिलाकर चला करते थे, लेकिन अलग होते ही कहने लगे कि पीएम के ऐसा करने से वे खुद शर्मिंदा हो गए। आदरणीय नीतीश जी का चित्र देखा, आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने, हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं। इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के, और हमको बहुत बुरा लगा क्या हालात हो गए। हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार, बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं जितना नीतीश कुमार है, और मोदी जी के पैर छू रहे। हम मोदी जी तो मुख्यमंत्री कब बने? जब भूकंप आया था तब बने। तब अटल बिहारी जी ने क्या कहा था? राजधर्म का पालन कीजिए, जो दंगा हुआ था। वही मोदी जी का थाली खींचे थे बिहार में। गुजरात के मुख्यमंत्री ने बिहार में राहत के लिए दिया था पैसा, तो लौटा दिया था मुख्यमंत्री जी ने। तो आज मुख्यमंत्री जी को पैर छूना पड़ेगा। अफसोस जताया। साथ में वो मेसा, जो उनके बहन है मेसा भारती, उन्होंने भी उम्र का चटकारा ले लिया। उन्होंने उम्र का एंगल जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के सीएम में से कौन ज्यादा बड़ा है, ये तो पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार पांव छू रहे हैं। अब देखिए, ये दुख तकलीफ की बात नहीं है, ये हमारे संस्कार है। अब देखने की बात इसमें ये होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, ये देखना पड़ेगा। और इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी लेके फिर इस पे मैं जरूर कमेंट करूँ। वहीं लालू प्रसाद की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी बड़ा बयान दे दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के ऐसा करने से आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। आखिर बिहार के सीएम तो पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, तो फिर ये इस बार पैर छूना या फिर मोदी के सामने झुकना कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं। तो उनके शरण में पहले ही जा करके बैठ चुके हैं। अब अभिवादन तो जनता आज कल देखी ना, वो तो पहले ही से जाके उनके शरण में चरण में जा करके नतमस्तक हो चुके हैं। एक के बाद एक हमले शुरू हुए तो जेडीयू भी एक्शन में आ गई, और प्रवक्ता नीरज कुमार सामने आए और बताया कि नीतीश कुमार के इस अंदाज के पीछे की कहानी क्या है। अब नीरज कुमार का पहले बयान सुन लीजिए कि उन्होंने नीतीश कुमार के नीचे झुककर, जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो नीचे झुके थे, वो क्यों झुके थे, इसकी कहानी नीरज कुमार खुद बता रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी मुद्दों पर बहस नहीं करते। अगर व्यक्तिगत आरोप लगाइएगा तो आपके हम पुष्ट दर पुष्ट का इलाज कर देंगे। आपको यह लज्जा नहीं लगता है? कभी आपने कोई सार्वजनिक सभा में कहा कि मेरे पिता मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा याफ्ता है? अरे ये तो अभिवादन की एक प्रक्रिया होती है, एक दूसरे का सम्मान करना होता है। इसको राजनीतिक तूल अगर आप दे रहे हैं तो यह बताता है कि राजनीति में अभी तेजस्वी यादव नाबालिग हैं।
क्या ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? क्योंकि लगातार कोशिश ये दिख रही है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, नीतीश कुमार के पास वो पुराना कद नहीं है, और ये मैसेज लगातार आपके विरोधी दे रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है चुनाव में आपके लिए। हमारे विरोधी इसलिए इसको मुद्दा बना रहे हैं कि उनके पास मुद्दा के लिए कुछ है नहीं। नीतीश कुमार के काम की चर्चा नहीं करेंगे, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। अरे जिसने राजनीति में आपको उप मुख्यमंत्री बनाया, कम से कम इतना तो लिहाज करिए कि आपके पिताजी के साथ काम किए हैं, और नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर हैं, और आपके पिता कैदी नंबर 3351 के रूप में बिहार की राजनीति में चिन्हित हुए हैं, ये जग जाहिर है। वैसे वायरल हो रहा वीडियो नीतीश कुमार के भाषण दिए जाने के बाद का बताया जा रहा है, और है भी। कहा जा रहा है कि पीएम ने नीतीश के भाषण की तारीफ की थी, जिसके बाद वे पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे। तब अब इसी गेस्चर्स ने नीतीश कुमार को मुसीबत में डाल दिया है। कभी साथी और विरोधी नेता उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और हालांकि अब तक इस मामले में खुद सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है कि आखिर वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऐसा गेस्चर देने पर दिए ही क्यों। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक क्या था, नीतीश कुमार खुद तो नहीं कहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की, और इसलिए नीतीश कुमार ने अभिवादन किया, और इसलिए उन्होंने हाथों से ऐसा इशारा किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन विपक्ष वहीं पर सवाल ये भी कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुक गए। हाँ, देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सारे आरोप प्रत्यारोप का असर होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता है। आप देखते रहिए।